गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे नेटवर्क डिवाइसेस। इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा कि ये चैप्टर देखो बहुत ही लंबा चैप्टर है, तो उसको अच्छी तरह से उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना आप लोगों को ज़रूरी है। अगर आप लोग इसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर नहीं करोगे तो इस चैप्टर से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है। इसलिए मेरा थोड़ा उसमें टाइम लग रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें, इसलिए क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि नेटवर्क टोपोलॉजी है, नेटवर्क डिवाइसेस है, इसके बाद नीड टू बहुत सारे इतने टॉपिक है जो अच्छी डिटेल्स में पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इससे आप लोगों का क्वेश्चंस अराइज होगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बुलियन अलजेब्रा और नेटवर्क, ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और यहाँ बाकी तो 30 मार्क्स आप लोगों का C++ से आएगा, और बाकी जितना भी मार्क्स है ये दो चैप्टर से ही अराइज होता है ज़्यादातर क्वेश्चंस। तो आप लोग याद रखना। तो पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है। देखो, कंप्यूटर साइंस में कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रहा हूँ। ये नोट्स दे दूंगा, सीख लोगे, बस इससे ख़त्म नहीं है। आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे तो कंप्यूटर साइंस नोट्स से पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, सिंपली। तो लास्ट क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था आप लोगों को? नेटवर्क डिवाइसेस। नेटवर्क डिवाइसेस। तो नेटवर्क डिवाइस में मैं पहला जो पढ़ाया था, जो टॉपिक था, वो था हब। तो मैं थोड़ा बहुत फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड तो कुछ थोड़ा बहुत आज भी जो टॉपिक पढ़ाऊंगा इससे रिलेटेड है। तो हब हब क्या था? मैंने आप लोगों को स्टार टोपोलॉजी पढ़ाया था। स्टार टोपोलॉजी में क्या था? हब से मल्टीपल कंप्यूटर कनेक्टेड था, जो मिडिल में था उसको क्या बोलते थे? हब। तो हब क्या? अब हम लोग पढ़ेंगे कि हब क्या है। हब में बहुत सारे पोर्ट रहते हैं जो कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड रहता है। ठीक है, अच्छी तरह से समझो। बहुत सारे कंप्यूटर है जो हब के साथ क्या है? कनेक्टेड है। तो इसका ये क्या है? ये जो कनेक्टेड है, तो सिग्नल मान लो ABCD EFGH, ठीक है। अब मान लो कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ज़रूरी है इसको समझना कि लास्ट क्लास में मैंने रिपीट किया था, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, जो आज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इसको अच्छी तरह से आप लोग समझो क्या बताना चाह रहा हूँ। देखो, ए है, ए को मैसेज भेजना है ई को, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? इसमें एक प्रॉब्लम होता है हब में कि वो ए को तो मैसेज, ई को तो मैसेज भेजेगा, बाकी सबको मैसेज भेज देगा, क्योंकि इसका जो पाथ है वो क्या है? एक ही है। मतलब कम्युनिकेशन करने का जो रास्ता है, मतलब एक ही है। तो अगर यहाँ से ए अगर बी को मैसेज भेजता है तो यहाँ पर आ जाएगा, अगर सी भी एफ को मैसेज भेजता है तो यहाँ पर आ जाएगा। तो दोनों का क्या हो जाएगा? कोलिशन हो जाएगा, ठीक है। तो वो एक ही साथ क्या करता है? सबको ब्रॉडकास्ट कर देता है। मतलब जो मैसेज ई को भेजना चाहिए वो सबको मैसेज भेज देता है। तो उसका इसका एक डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि मुझे भेजना था ई को, अगर मान लो तुम्हारे घर में भेजना था मुझे कुछ सामान, मुझे भेजना पड़ता है, उसका हर एक पे सबको भेजना पड़ता है। तो ये डिसएडवांटेज ही तो हुआ आपका। तो आज जो हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या है? आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे गेटवे क्या होता है, स्विच क्या होता है, और मॉडेम क्या होता है, ठीक है, और रिपीटर क्या होता है। तो आप लोगों को ये चारों चीज़ें अच्छी तरह से समझ, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए आप लोग समझ सकते हो। इसलिए हम लोग वीडियो क्लासेस में क्या समझने की कोशिश करेंगे? कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। बुक तो है आपके पास, मैं नोट्स भी दे दूंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम लोगों को समझना पड़ेगा। ये देखो, हब मैंने दिखा दिया सिंपली। अब हब के साथ स्विच का क्या रिलेशन है, ये मैं आप लोगों को आज बताऊंगा, ठीक है।
सिंपली आप तो मैंने बता दिया, अब स्विच का क्या रिलेशन है मैं बताऊंगा। तो चलो देखते हैं आज हम लोग गेटवे क्या है, स्विच क्या है, रिपीटर क्या है और मॉडेम क्या है। ठीक है, तो देखो गेटवे क्या है। फर्स्ट जो पॉइंट है हम लोग देखते हैं गेटवे क्या है। ए नेटवर्क गेटवे इज एन इंटर नेटवर्किंग सिस्टम कैपेबल ऑफ जॉइनिंग टुगेदर टू नेटवर्क्स दैट यूज different base protocol. A network gateway can be implemented completely in software, completely in hardware, or as combinations of both depending on the types of protocols they support. ये तो सिंपल डेफिनेशन है। सिर्फ एक बात याद रखना, नेटवर्क गेटवे कैन ऑपरेट इन एनी लेवल ऑफ द OSI मॉडल। OSI मॉडल के हर एक लेवल पे गेटवे काम करता है। गेटवे क्या है, अगर सिंपली लैंग्वेज में बोलूँ तो गेटवे क्या होता है, हर एक घर का गेट होता है जिससे हम लोग एंट्री करते हैं और एग्जिट करते हैं, होता है। हर एक कॉलेज का गेट होता है, हर एक यूनिवर्सिटी का गेट होता है। तो गेटवे क्या है, गेटवे एक गेट है मान लो उसको, ठीक है। और यहाँ से सिंपली एंट्री और एग्जिट, किस नेटवर्क को कब एंट्री करना और कब एग्जिट करना वो कौन करता है, गेटवे। मान लो बहुत सारा नेटवर्क, डिसिमिलर नेटवर्क एक साथ आ गए, मतलब क्या है गेटवे में, मान लो तुम्हारे घर में बहुत सारे मेहमान आए हैं, ठीक है। तो बहुत सारे मेहमान आए तो सबको तो आप एंट्री दोगे, एक साथ तो थोड़ी ना सब आ जाएंगे, सबको धीरे धीरे एंट्री दोगे सिंपली। तो गेटवे क्या करता है, गेटवे एक ऐसा नेटवर्क होता है जो दो नेटवर्क को कनेक्ट करता है, दो नेटवर्क को कनेक्ट करता है। याद रखना, दो नेटवर्क मतलब एक डिसिमिलर, मतलब बहुत सारे नेटवर्क मेरे गेट के सामने हैं, ठीक है। मैं कनेक्ट करूँगा, डिसिमिलर नेटवर्क हो व कोई भी हो, मैं गेटवे के द्वारा क्या करूँगा, दो नेटवर्क को कनेक्ट करूँगा, ठीक है। ब्रिज, जैसे मैंने ब्रिज पढ़ाया था, ब्रिज क्या करता है, दो नेटवर्क के आपस में जोड़ता है, ब्रिज कम्युनिकेट करता है एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क के साथ। गेटवे क्या करता है, दो डिसिमिलर नेटवर्क को एक साथ ज्वाइन करता है, ठीक है। वही मान लो सिंपल जो मैंने एग्जांपल अभी बताया, हर एक घर का गेट होता है, हर एक कॉलेज का गेट होता है। गेट किस लिए होता है, एग्जिट और एंट्री के लिए। तो गेटवे का काम होता है कौन सा नेटवर्क एंट्री करेगा, कौन सा नेटवर्क एग्जिट करेगा, ठीक है। तो ये है गेटवे का काम। ये देखो वर्क स्टेशन है और एक गेटवे है, तो उसको मैं कौन सा नेटवर्क कब उसको एंट्री करना है, कब उसको एग्जिट करना है, और दो नेटवर्क को कब उसको ज्वाइन करना है, कौन डिसाइड करता है, गेटवे, ठीक है। और एक बात याद रखना आप लोग, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना उसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। कोई भी शॉर्ट आंसर आ जाए आप इजीली दे सकते हो, सिर्फ कॉन्सेप्ट को याद रखना है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है रिपीटर। रिपीटर का काम क्या होता है, ए नेटवर्क डिवाइस यूज टू रीजनरेट और रेप्लिकेट ए सिग्नल। सिंपल मान लो, ये सिंपल सा एग्जाम्पल है, मान लो एक कंप्यूटर है मेरा, ठीक है, एक कंप्यूटर है, नेटवर्क में सिग्नल पास कर रहा हूँ, यहाँ पर सिग्नल जा रहा है, ये सिग्नल पास हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जाके सिग्नल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सिग्नल स्लो हो गया। रिपीटर का काम क्या होता है, वहाँ से सिग्नल को रीजनरेट करना। रीजनरेट का मतलब क्या है, उसको फिर से उसी सिग्नल में लाना। मान लो ये जा रहा है सिग्नल जा रहा है, तो ये मेरा सिग्नल है, तो यहाँ पर जाके टूट गया है, मतलब सिग्नल स्लो हो गया है।
तो रिपीटर क्या करेगा, उसी सिग्नल को रीजनरेट कर देगा, सिंपली फिर से वो सिग्नल अपने रियल स्टेट में आ जाएगा, मतलब जैसा था पहले ऐसे। तो रिपीटर कनेक्ट करने का क्या होता है, जो सिग्नल्स नेटवर्क स्लो हो जाता है उसको फिर से रीजनरेट कर देता है। रिपीटर का काम ही होता है रीजनरेट करना, नेटवर्क मतलब सिग्नल को रीजनरेट करना, सिंपली समझ गए। देखो यहाँ से यहाँ मतलब हम दो कंप्यूटर को कनेक्ट किया हुआ है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे सिग्नल भेज, लेकिन जब सिग्नल स्लो हो जाता है रिपीटर का काम क्या होता है, रिपीटर लगा देते हैं। रिपीटर लगाने के बाद क्या हो जाए, सिग्नल जो होता है वो रीजनरेट हो जाता है, मतलब जैसा कंप्यूटर से फर्स्ट कंप्यूटर से जैसे सिग्नल निकला था उसी तरह उसको फिर से वही सिग्नल पे लेके आ जाता है अपने रिपीटर का काम होता है वही। रिपीटर का काम क्या होता है, सिग्नल को रीजनरेट करना, सिर्फ ये बात याद रखो। अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है स्विच। स्विच क्या होता है, देखो नेटवर्क डिवाइस में 2-3 जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है हब, स्विच, गेटवे का उतना इम्पोर्टेंट है। गेटवे तो आपको पता है, इस गेटवे का वर्ड इससे आप लोग समझ जाओगे कि एंट्री और नेटवर्क को एंट्री करना, दो डिसिमिलर नेटवर्क को ज्वाइन करना, बस उसका हब, रिपीटर और स्विच बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्विच क्या है, ए नेटवर्क स्विच ऑल्सो कॉल्ड स्विचिंग हब, ब्रिजिंग हब, ऑफिशियल मैक ब्रिज is a computer networking device that connects device together on a computer, ठीक है, by using packet switching to receive, process and forward data in destinations device। तो उसके साथ हब का भी रिलेटेड है, मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है। तो ये देखो नेटवर्क स्विच और हब सेम ही है, लेकिन डिफरेंस है। किस तरह से डिफरेंस है मैं बताता हूँ आपको। देखो स्विच भी हब की तरह है, मल्टी स्विच को हम बोल सकते हैं मल्टीपोर्ट, जिसमें बहुत सारे पोर्ट रहता है, जैसे हब में भी रहता है। और एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से मतलब एक कंप्यूटर, यहाँ पर एक कंप्यूटर, यहाँ पर एक कंप्यूटर, यहाँ पर एक कंप्यूटर कनेक्टेड है। अब बोलोगे सर हब और स्विच में क्या डिफरेंस है। हाँ देखो, मैंने पहले ही बताया था कि आप लोगों को कि हब में क्या होता है, सिंगल पाथ रहता है। से एग्जांपल मान लो ये मेरा हब है, पहले हब से समझाता हूँ। हब है, कंप्यूटर कनेक्टेड है, क्या है, कंप्यूटर कनेक्टेड है। तो मैंने पहले ही बताया था आज कि इसका सिंगल पाथ रहता है। अब देखो स्विच में क्या है, स्विच में भी स्विच, ये रहा मेरा स्विच मान लो। अब देखो अच्छी तरह से, ये 1 2 3 4 मेरा 4 कंप्यूटर कनेक्टेड है, यहाँ से 4 कंप्यूटर कनेक्टेड है, अच्छी तरह से समझो। इसका क्या होता है, स्विच में क्या होता है, स्विच का मतलब मुझे क्या करना, पहले क्या हब में क्या करता है, अगर इसको मैसेज भेजना है, मतलब ए मान लो ठीक है, यहाँ पर A B C D, यहाँ पर भी A B E F G H। तो हब में क्या होता था, ए अगर ई को मैसेज भेजता है, ए अगर ई को मैसेज भेजेगा तो क्या होगा, ए अगर ई को मैसेज भेजना है तो इसका कॉपी सबको भेजना पड़ता है, ब्रॉडकास्ट सबको करना पड़ता है। स्विच में भी ब्रॉडकास्ट करना पड़ता है, लेकिन डिफरेंस यही है कि स्विच में जो होता है, जैसे ए को ई से बात करना है तो उसका अलग रास्ता है, अलग पाथ है। बी को एफ से बात करना है तो उसका अलग पाथ होता है। सी को ब्रॉडकास्ट तो करना पड़ता है, लेकिन सबका अलग अलग बात करने का जो कम्युनिकेशन पाथ होता है वो अलग होता है। हब में क्या होता है, एक ही पाथ होता है कम्युनिकेशन पाथ, जिससे कलिशन हो जाता है। लेकिन नेटवर्क स्विच में क्या होता है, सिंपली बात है कि
जैसे मान लो मुझे किसी से मिलने जाना है, तो मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ एक लेन से, ठीक है। ऑपोजिट साइड से और एक गाड़ी आ रहा है, लेन इतना छोटा है कि एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। लेकिन स्विच में क्या होता है, उस लेन से मुझे जाने की ज़रूरत ही नहीं है कि दूसरा लेन मेरे लिए तैयार है। कि स्विच में हर एक को कम्युनिकेट करने के लिए ऐसा, अगर ई को कम्युनिकेट करना है तो अलग रास्ता है, बी को अगर एफ को कम्युनिकेट करना है वो अलग रास्ता है। तो हर एक चीज़ों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए उसका अलग अलग पाथ होता है। और एक बात बता देता हूँ, वो पाथ जो होता है, स्विच क्या करता है, मैक एड्रेस के थ्रू वो कम्युनिकेट करता है। अब बोलोगे सर मैक एड्रेस क्या है? मैक स्टैंड फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल। हर एक कंप्यूटर मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जैसे आईपी एड्रेस रहता है उसका भी एक एड्रेस होता है, ठीक है। तो मैक एड्रेस से स्विच क्या करता है, मैक एड्रेस के थ्रू उसका कम्युनिकेशन पाथ जो होता है उसको समझता है कि किस रास्ते से किसके साथ कांटेक्ट करना है। तो हब में क्या होता है, एक ही रास्ता होता है, और स्विच में क्या होता है, सबके साथ अलग अलग रास्ता होता है। अगर मैं मान लो 4 कंप्यूटर से क्या 4 कंप्यूटर कनेक्टेड है, तो उसका 4 क्या होगा, कम्युनिकेशन पाथ होगा, रास्ता कितना होगा, 4 होगा। समझ गए? ये रहा स्विच का कॉन्सेप्ट। तो हब और स्विच का डिफरेंस क्या है आप लोग खुद समझ लो। अब है मॉडेम। मॉडेम तो सबने ही नाम सुना होगा, आप लोग सुनते भी हो कि मॉडेम क्या है। मॉडेम इज़ अ डिवाइस which converts the computer generated digital signal of a computer into analog signal. Enable their traveling via phone lines. It is made up of 2 words, modulations and demodulations. Modulation क्या है? Conversion of digital data to analog data, conversion of analog data to digital data. मान लो so example, ये मेरा एक मोबाइल, मान लो ये मेरा एक मोबाइल फ़ोन है और ये मेरा एक मोबाइल फ़ोन है। तो मशीन्स को क्या समझ में आता है, डिजिटल। मैंने पहले ही बताया, मशीन को क्या समझ में आता है, डिजिटल बाइनरी। तो मॉड्यूलेशन का काम, कन्वर्शन ऑफ डिजिटल डाटा एनालॉग डाटा। जब मैं यहाँ से सीखा कोई मैसेज पास करूँगा, जब मैं मैसेज पास करूँगा तो किस तरह मैसेज होगा, एनालॉग। किसके थ्रू, एनालॉग। जो मॉड्यूलेशन होता है, कन्वर्शन ऑफ डिजिटल डाटा टू एनालॉग डाटा, एक ट्रांसमिशन किस तरह हो रहा है, एनालॉग से हो रहा है। और डिमोड्यूलेशन क्या है, कन्वर्शन ऑफ एनालॉग डाटा टू ए डिजिटल डाटा। जब एक कन्वर्ट कर लेगा फिर से डिजिटल डाटा में, मशीन में जाके जब डिजिटल डाटा में कन्वर्ट कर लेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, डीमोड्यूलेशंस। तो मॉड्यूलेशन कहाँ पर होगा, जब हम लोग कन्वर्शन ऑफ डिजिटल डाटा आ गया, डिजिटल डाटा फिर एनालॉग डाटा में ट्रांसमिट होकर फिर से यहाँ पर जाके वो क्या हो जाएगा, डिजिटल डाटा में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर डिजिटल डाटा है, डिजिटल डाटा से एनालॉग में ट्रांसमिट हो रहा है, ट्रांसमिट होने के बाद वो फिर से कन्वर्ट हो जाएगा कहाँ पे, डिजिटल डाटा में। तो इस जो फास्ट जो कन्वर्शन है ऑफ डिजिटल डाटा टू एनालॉग डाटा, इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेशंस। और डिमोड्यूलेशन किसको बोलते हैं, कन्वर्शन ऑफ एनालॉग डाटा टू डिजिटल डाटा में जो कन्वर्ट होता है उसको हम बोलते हैं डिमोड्यूलेशंस। यही है एनालॉग मॉडेम का कॉन्सेप्ट। आई होप आप लोग सब लोग समझ चुके हैं। और आप लोगों का एक होमवर्क है, होमवर्क क्या है, आपको डिफरेंस बताना है कि हब और स्विच का क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये मैं आप लोगों को अगर देखता हूँ कि आप लोग लिख सकते हैं क्या, कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन हब एंड स्विच। ये आप लोगों का, अगर आप लोग वीडियो फुल फॉलो करते तो आप लोग ये ध्यान से क्वेश्चन सुनिए कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन स्विच एंड हब, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।